अरे बच्चों, कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि रूपवान और गुणवान पद्मावती को पाकर के मेरा शोक आज हल्का पड़ गया था। लेकिन पूर्व में मेरे द्वारा दुखों का अनुभव किया गया है, इसलिए मैं पद्मावती के बारे में भी अवंती के राजा की राजकुमारी वासवदत्ता के समान ही विचार करता हूँ। यानी मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वासवदत्ता जिस तरह से मर गई उसी तरह कहीं पद्मावती के साथ में ऐसा नहीं हो, ऐसा राजा कहता है। अब देखिए, उसके बाद विदूषक कहता है समुद्र ग्रह के किल सैया अस्तीर्ण। समुद्र ग्रह में उसकी सैया बिछाई गई है, तो राजा कहता है तेन ही तस् मार्गम आदेश है, तो फिर उसका मार्ग बतलाओ। विदूषक एतु एतु भगवान, विदूषक कहता है महाराज इधर आइए, इधर आइए, उभौ परिक्रामते, और दोनों घूमते हैं। विदूषक है इदम समुद्र ग्रहकम प्रविष्टु भवान। इदम समुद्र ग्रहकम, ये समुद्र ग्रह है, भवान प्रविशतु, आप प्रवेश करें। तो राजा कहता है पूर्वम प्रवेश, पहले तुम प्रवेश करो। विदूषक कहता है प्रवेश करके अविहा तिष्ठतु तावत भवान। अरे तिष्ठतु तावत भवान, भगवान आप तिष्ठतु ठहरिए। तो राजा कहता है किमर्थम, किस लिए। तो विदूषक कहता है ऐसे खलु दीप प्रभाव सूचित रूपो वसुधा तले परिवर्तमानो अयम काकोदरे। ये ऐसा लगता है दीप प्रभाव सूचित रूप है, दीपक के प्रभाव में स्पष्ट दिखलाई न पड़ने के कारण ऐसा लगता है वसुधा तले, पृथ्वी तल पर परिवर्तमानो अयम काकोदरे, पृथ्वी तल पर लौटता हुआ यह सांप है। तो आगे फिर कहता है राजा प्रवेश करके सस्मितम, और मुस्कुरा करके, अहो सर्प व्यक्ति वैधेयस। सर्प व्यक्ति वैधेयस का मतलब मूर्ख व्यक्ति इसको सर्प मान रहा है। तो यहाँ पर ये श्लोक में उसका वर्णन किया गया है। ऋजु आयताम ही मुक्त तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम छितौ त्वम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशिया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। मूर्ख, उनको राजा उदयन विदूषक वसंतक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मूर्ख, त्वम तु ऋजु आयताम छितौ भ्रष्टाम। तुम ऋजु आयताम, ऋजु सीधी, आयताम लंबी, छितौ भ्रष्टाम, छितौ पृथ्वी तल पर, भ्रष्टाम पड़ी हुई, गिरी हुई, मुक्त तोरण लोल माला। मुक्त तोरण का मतलब मुख्य दरवाजे की जो लोल का मतलब चंचल, माला को ही आप सर्पम अवगच्छसी, सर्प समझ रहे हो। यानी राजा उदयन वसंतक विदूषक से कहते हैं कि ये जो सीधी और लंबी जो मुख्य दरवाजे की चंचल माला है, इसको मूर्ख त्वम सर्पम अवगच्छसी, तुम इसको सर्प मान रहे हो, अवगच्छसी मान रहे हो। या माला, या का मतलब माला, निसी मंदानिलेन, रात्रि में धीमी धीमी हवा से परिवर्तन करती हुई, हिलती हुई, भुजंगस किंचित विचेष्टानि करोति, भुजंगस सर्प की सी कुछ चेष्टाएं कर रही है। तो यहाँ पर राजा कहता है कि पृथ्वी तल पर सीधी और लंबी जो मुख्य दरवाजे की माला पड़ी हुई है, ये निसी रात्रि में मंदालिन, धीमी धीमी हवा से, मंद हवा से परिवर्तन करती हुई, हिलती हुई, भुजंगस किंचित विशिष्टतानि करोति, सर्प किसी कुछ चेष्टाएं कर रही है। इसको मूर्ख व्यक्ति तुम सर्प मान रहे हो।
तो अब देखिए, मुख्य दरवाजे की चंचल माला पृथ्वी तल पर पड़ी हुई है और वो रात में हवा से थोड़ी हिलती है, तो वो जो परिवर्तन करती है, वो जो हिलती है, उससे उसको ऐसा लगता है कि पृथ्वी तल पर लौटता हुआ सांप दिखलाई पड़ रहा है उसको, विदूषक को। तो उसका ये जो भ्रम है, इसको यहाँ पर राजा इन पंक्तियों के माध्यम से दूर करता है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। आदेश है, आंग उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आदेश है। दीप प्रभा दीपस प्रभावे, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद इसको जब दीप प्रभाव सूचित रूप है पूरा लेंगे तो दीपस प्रभावेण सूचित रूपम यस्य है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। काकोदर है, काक यु उद्रम, काक यु उदर यस्य है, कौवे जैसा जिसका उदर है ऐसा वह बहुब्रीहि समास है। ऋजु आयतम ऋजुश्च असौ आयता, तो इसमें विशेषण कर्मधारय समास है। मुख तोरण लोलमाला, मुख तोरणस लोलमाला, मुख्य दरवाजे की चंचल माला, तो इसमें देखिए सप्तमी तत्पुरुष है, लेकिन लोलमाला इसमें कर्मधारय समास होगा। तो इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। इसमें भ्रांता अपनहुति अलंकार है, क्योंकि माला में सर्प की भ्रांति उस विदूषक को होती है, तो इसमें भ्रांता अपनहुति अलंकार हो जाएगा। वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तब्जा जगो गए। अब आगे देखते हैं। विदूषक है निरूप, विदूषक देख करके अब अच्छी तरह से बारीकी से उसको देखता है और फिर कहता है सुष्टु भवान भणति, भगवान सुष्टु भणति, आप ठीक कहते हैं। न खलु अयम काकोदरय, ये सर्प नहीं है। प्रविश अवलोक, प्रवेश करके और देख करके तत्र भवती पद्मावती यह आगत्य निर्गता भवेत, सम्मान्य जो पद्मावती हैं वो यहाँ आकर के चली गई हैं। तो सम्मान्य पद्मावती यहाँ आकर के चली गई हैं। फिर राजा कहता है वयस मित्र अनागत्या भवितव्यम, अनागत्या भवितव्यम, ने आई हुई होनी चाहिए। तो विदूषक कहता है कथम भवान जानाति, भवान कथम जानाति, आप कैसे जानते हो। तो राजा कहता है किमत्र गेयम, यहाँ पर जानने के लिए क्या बात है। पश देखिए, सय्या न अवनता तथा आस्त्र समा न व्याकुल प्रच्छदा, न क्लिष्टम ही शिरोपधानम अम्लम शीर्षाभिघात औषधि, रोगे दृष्टि विलोभनम जनितुम शोभा ने काचित कृता, प्राणी प्राप्त रोजा पुनः न सैनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। ही निश्चित रूप से अव्यय है ही, तो यहाँ पर निश्चित रूप से राजा कहता है, पूरी तरह से आश्वस्त होकर के इस बात को कहता है, सय्या न अवनता, जो सय्या है वो न अवनता, वो झुकी हुई नहीं है। तथा आस्त्र समा न व्याकुल प्रच्छदा, आस्त्र समा समान रूप से बिछी हुई जो प्रच्छदा जो चादर है वो न व्याकुल है, वो सिकुड़ी हुई नहीं है। यानी चादर समान रूप से पलंग पर बिछी हुई है और वो सिकुड़ी हुई नहीं है। इसके अलावा अम्लम सिरोपधानम, सिरोपधानम अम्लम, सिर के लगाने का जो तकिया है वो अम्लम स्वच्छ है। शीर्षाभिघात औषधि ने क्लिष्टम, सिर के लगाने की दवाइयों से वो गंदा नहीं हुआ है। रोगे दृष्टि विलोभनम जनितुम काचित शोभा न कृता, और रोगी की
दृष्टि को लुभाने के लिए, रोगे दृष्टि विलोमनम, रोगी की दृष्टि को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए काचित शोभा नहीं करता, किसी प्रकार की कोई सजावट नहीं की गई है। इसके अलावा प्राणी प्राप्त रुजा, प्राणी रुजा जो रोगी प्राणी होता है वो शयनम प्राप्त, वो शैया को प्राप्त करके, वो पलंग को प्राप्त करके पुनः स्वयं शीघ्रम न मुंचती, फिर वो जल्दी उसको नहीं छोड़ता है। देखिए यहाँ पर जो विदूषक है वो तो कहता है कि यहाँ पद्मावती आकर के चली गई है, और राजा कहता है कि यहाँ पद्मावती नहीं आई हुई होनी चाहिए। तो इस बात को कहने के पीछे राजा उदयन तर्क देते हैं, इन बातों के आधार पर यहाँ पद्मावती आकर के नहीं गई है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बताई है कि सैया ने अवनता, कि पलंग झुका हुआ नहीं है। यानी देखिए पलंग होता है और पलंग पे बिछोना होता है, और उस पर चादर जो बिछाई जाती है वो समान रूप से बिछाई जाती है, और जब कोई व्यक्ति वहाँ आकर के बैठता है तो वो जिस जगह पे बैठता है उस जगह पलंग झुक जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती है, सैया झुकी हुई नहीं है। इसके अलावा जो इस पर चादर बिछाई गई है, दूसरी बात यह है कि वो चादर चारों कोनों पे समान रूप से बिछी हुई है, वो कहीं भी सिकुड़ी हुई नहीं है, उसमें कोई सिकुड़न नहीं है। इसलिए भी ये पता चलता है कि यहाँ कोई आकर के नहीं गया है। और इसके अलावा तीसरी बात यह है कि पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित है, ये बात पहले से पता है। तो पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित है और यहाँ आकर के गई है, तो यहाँ पर जो तकिया है वो तकिया पूरी तरह से स्वच्छ है, उसमें सिरके लगाने की दवाइयों से वो गंदा नहीं हुआ है। तो ये तीसरी बात के आधार पर भी कह सकते हैं पद्मावती यहाँ आकर के नहीं गई है। और लास्ट में वो ये कहता है कि रोगी की दृष्टि को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, जहाँ राज परिवार का रोगी व्यक्ति रखा जाता था वहाँ उसकी दृष्टि को लुभाने के लिए उसकी सजावट की जाती थी, तो वो सजावट भी यहाँ पर नहीं है। और अंत में कहते हैं कि प्राणी रुजा प्राप्त, यानी जो रोगी व्यक्ति होता है वो शयनम प्राप्त, वो शैया को प्राप्त करके शीघ्रम स्वयं न मुंचती, वो शीघ्र ही नहीं छोड़ता है। क्योंकि रोगी व्यक्ति को यदि पलंग मिल जाए तो उसको वो आसानी से नहीं छोड़ता है, वो आराम करना चाहता है उस पर। तो यदि पद्मावती यहाँ आ जाती, वो सिरदर्द से पीड़ित थी, तो वो इतना जल्दी सैया को छोड़ करके नहीं जाती। इन बातों के आधार पर राजा कहता है कि यहाँ पद्मावती नहीं आई हुई होनी चाहिए। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। आवनाता औपसर्ग पूर्वक नम धातु से तय प्रत्यय और स्त्रियाम टाप प्रत्यय अवनता। आस्त्रसमा आस्त्रता च असौ समा कर्मधारय समास। आस्त्रता आंग उपसर्ग पूर्वक स्त्री धातु से तय प्रत्यय और स्त्रियाम टाप प्रत्यय। व्याकुल प्रच्छदा व्याकुल प्रच्छदय यस्या सा बहुब्रीहि समास है। शिरोपधानम शिरस उपधानम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। शीर्षाभिघात औषधि, शीर्षस अभिघात है सिर के लगाने की दवाई, तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अभिघात है अभि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से तय प्रत्यय अभिघात है। दृष्टि विलोभनम दृष्टियो विलोभनम षष्ठी तत्पुरुष समास। जनितुम जन धातु से निज प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। तो इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब देखिए इसमें अनुमान अलंकार है, यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि पद्मावती इन बातों के आधार पर यहाँ आकर के नहीं गई है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब देखिए फिर विदूषक है, विदूषक कहता है
यदि ऐसी बात है तो तेन ही अस्याम सय्याम मुहूर्तकम उपविश तत्र भवतीम प्रतिपालयतु भवान। यदि ऐसी बात है तो इस सैया पर थोड़ी देर, मुहूर्तकम का मतलब थोड़ी देर, उपविश बैठ करके तत्र भवतीम भगवान प्रतिपालयतु, उस सम्मान्य पद्मावती का आप इंतजार कीजिए। तो यहाँ फिर राजा कहता है उपविश बैठ करके वयस कथ्यताम काचित कथा, तो फिर निंद्रा माम बाधते, निंद्रा माम बाधते, नींद मुझे सता रही है, कथ्यताम काचित कथा, कोई कहानी कहिए। तो विदुषक अहम कथिष्यामि, मैं कहता हूँ, हो इति करो तू अत्र भगवान महाराज, आप हाँ कीजिए, उसमें हुंकार करिए। तो राजा बाढ़म, राजा कहता है ठीक है। अस्ति नगरी उज्जैनी नाम, उज्जैनी नाम की नगरी है, तत्र अधिक रमणीय उदक स्नानानि वर्तन्ते किल, वहाँ पर अत्यधिक सुंदर स्नान करने के लिए तालाब है। तो राजा कथम उज्जैनी नाम, क्या उज्जैनी नाम की नगरी है? तो विदूषक कहता है यदि अनभिप्रेता ऐसा कथा, यदि ये कथा अच्छी नहीं लगी तो अन्याम कथिष्यामि, तो मैं दूसरी कह देता हूँ। तो राजा कहता है वयस न खलु न अभिप्रेता ऐसा कथा, मित्र ऐसी बात नहीं है कि ये बात अच्छी नहीं लगी, किंतु लेकिन क्योंकि पद्मावत उस उज्जैनी नगरी से उनकी पुरानी बातें जो वासवदत्ता के साथ समय बिताया था वो बातें जुड़ी हुई थी, इसलिए राजा को वासवदत्ता की याद फिर से ताज़ा हो जाती है। इसलिए वो कहता है कि मित्र ऐसी बात नहीं है कि ये कथा अच्छी नहीं लगी, बल्कि स्मरामि अवंत्याधिपते सुताया प्रस्थान काले स्वजनम स्मरंतया वाष्पम प्रवर्तम नयनांत लग्नम स्नेहात मम उर्सी इव पातियंता। प्रस्थान काले, प्रस्थान करते समय, स्वजनम स्नेहात स्मरंतया, स्वजनम अपने परिवार वालों को स्नेह पूर्वक स्मरंतया याद करती हुई, यानी प्रस्थान करते समय अपने परिवार वालों को याद करती हुई उसके द्वारा प्रवर्तम निकले हुए नयनांत लग्नम, लेकिन नेत्रों की कोरों में अभी तक लगे हुए हैं, ऐसे उन वाष्पम, उन आंसुओं को मम उर्सी पातियंता, मेरे हृदय पर गिराती हुई अवंत्य आधिपते सुताया स्मरामि, मैं अवंती के राजा की राजकुमारी वासवदत्ता को स्मरामि याद करता हूँ। यानी उसका कहने का मतलब राजा का ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, बल्कि मुझे उज्जैनी के साथ में जुड़ी हुई जो वासवदत्ता की याद है वो ताज़ा हो गई, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो उसको क्या, राजा उदयन को कौन सी याद ताज़ा होती है? तो वो कहता है प्रस्थान काले। प्रस्थान काले का मतलब प्रस्थान करते समय, जब उसको वासवदत्ता से प्रेम हुआ और वो प्रद्योत के महलों से उसको भगा करके ला रहा था, तो जब वासवदत्ता उसके साथ में भाग करके आ रही थी राजा के साथ में, तब उसने स्वजनम स्नेहात स्मरंतया, अपने परिवार वालों को प्रेम पूर्वक याद किया। और याद करने पर क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू आए। अब आंसुओं की स्थिति यहाँ पर क्या है? प्रवर्तम, आंसू निकल आए हैं, लेकिन नयनांत लग्नम, आंखों की कोरों में वो लगे हुए हैं, अभी तक वो नीचे नहीं गिरे हैं। तो वो आंसू मम उर्सी पातियंता, मेरे हृदय पर गिराती हुई अवंत्य आधिपते सुताया स्मरामि, मैं अवंती के राजा की राजकुमारी वासवदत्ता को इस रूप में याद करता हूँ। तो ये यहाँ पर उसको वासवदत्ता की याद ताज़ा हो गई थी, तो उसका प्रसंग यहाँ पर राजा बताता है कि ऐसा नहीं है मुझे ये आपकी कथा अच्छी नहीं लगी, कथा तो अच्छी लगी, लेकिन उज्जैनी का नाम लेने से मुझे वासवदत्ता की याद ताज़ा हो गई। और उस याद को इन शब्दों में इस तरह राजा उदयन व्यक्त करते हैं।
अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। मुहूर्त कम, मुहूर्त प्लस कन प्रत्यय, और मुहूर्त कम में देखिए काल अध्वनो अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उदक स्नानानी, उदके स्नानानी, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। स्नानानी, स्नानम, स्ना धातु से लूट प्रत्यय, लूट प्रत्यय, तो कृत्य लुटो बाहुलम सूत्र से लूट प्रत्यय है। स्मरंतया, स्मृति धातु से सक्रिय प्रत्यय और स्त्रियाम गीप प्रत्यय। अब देखिए इसमें उपजाति छंद है। अनंतरोदित लक्ष्म भाजौ पादव यदि व उपजाति अस्ता। धन्यवाद।